हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मैं टू स्टाडी। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा कमिंग मंथ में होने वाला है, यानी कि फरवरी में, जिसका नोटिस अभी अभी जेएसएससी अपना वेबसाइट पे जारी कर दिया है। तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस नोटिस के बारे में। साथ में डिस्कस करेंगे कि इतना कम समय के अंदर पे आप इतना बड़ा सिलेबस को कैसे कवर अप कर पाओगे। साथ में आप जानते हो कि कल झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली के ऊपर में कैबिनेट पे मुहर लग चुका है। तो वो जो न्यू नियमावली बना हुआ है, इसके साथ इसका क्या रिलेट हो सकता है, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में 6 फरवरी से आपका झारखंड बोर्ड का 12th का भी परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। मिला जुला के एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। देखो, अभी मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले हम लोग अभी जेएसएससी का वेबसाइट पे हैं, और इसका आधार नोटिस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला वाला जो नोटिस है, ठीक है, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा इसका नोटिस पे, जो कि है आपका 25 तारीख। आज का डेट देख लो। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन माह फरवरी 2024 में राज्य अंतर्गत अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्र में संभावित है। और आप जानते हो कि ये परीक्षा जो है आपका, ये सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटराइज परीक्षा होने वाला है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड, वो भी बहुत ही जल्द इसका वेबसाइट में देखने को मिलेगा। नीचे वाला जो देता है आपका, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे सर्टिफाइड करवाने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी का प्रेजेंट का जो सिनारियो है, उसके अकॉर्डिंगली जो माइंडसेट है, वो आप रखो कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मेरे पास काफी दिन से कॉल आउट्स था कि ये जो हम लोगों का जो सिलेबस है, ये सिलेबस है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि ये आपका 1 to 5 का ये सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने पीजीटी के टाइम पे मॉक टेस्ट करवाया था, ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाया था, उससे आपको आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि आपको क्या पता है, आप कितना जानते हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो मॉक टेस्ट है, मैं जेटेड मेंस के लिए भी कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए फाइनली ये 1 फरवरी से मेरा ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जैसे कैसे होगा आपका, मैं आपको मैं दिखा भी दूं कि ये है पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, विज्ञान एवं गणित से हम लोग का 75 क्वेश्चंस रहेगा, सामाजिक विज्ञान से हम लोग का 75 क्वेश्चंस रहेगा, और आपका ये सामान्य ज्ञान एवं सामूहिक से लेके 50 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल यहाँ पे हो रहा है हम लोग का 200 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको जो मैं टेस्ट देने मतलब दूंगा, उसमें आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। सबसे पहले उस ग्रुप में मैं क्या करूंगा, आपको लिंक सेंड करूंगा। उस लिंक में जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप ये टेस्ट अपना मोबाइल से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लैपटॉप या तो डेस्कटॉप चाहिए, आप अपना मोबाइल से भी इजीली दे सकते हो। ये इस परीक्षा को आपको क्यों देना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, सबसे पहले एंटर योर नाम पूछेगा, और मैं सबका इंडिविजुअली अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग पासकोड होता है, इसको मैं शेयर करूंगा। और जैसे ही आप इस स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके का आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आगे आपका जेटेड मेंस 2023-24 पेपर 3, ठीक है। ये टेस्ट 3 मैं एक तो सिंपल के लाया हूं। ए टू जेड स्टडी आ जाएगा, झारखंड आपका आचार्य परीक्षा पेपर 3 का। ध्यान रखना, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका पेपर 3 6 to 8 का 3 घंटा का समय रहेगा, ठीक है। और ये टोटल क्वेश्चन कितना है, 200 नंबर का है। ये डे 3 या डे 1 डे 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे नीचे आपका स्क्रीन मेरा पता नहीं आपको शो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीचे एक टाइमर चल रहा है, ठीक है। वो टाइमर के अकॉर्डिंगली, जैसे 3 घंटा का परीक्षा है, वो 3 घंटा ही ऑटोमेटिक 3 घंटा के बाद एक क्लोज हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, इसमें टोटल कितना क्वेश्चंस यहाँ पे आपको शो होंगे, यहाँ पे आपको टोटल 200 क्वेश्चन शो होगा, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही टोटल आप आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली जैसे ही आपका दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन होगा। आपको लास्ट में क्या करना है, सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करोगे, वैसे ही आपका नाम शो करेगा वहां पे, टोटल कितना समय के अंदर आप परीक्षा दिए हो, टाइम दिखेगा, आप पास हुए हो कि फेल हुए हो वो भी शो करेगा, कितना परसेंटेज आप लाए हो वो भी शो करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि पीजीटी के समय पे भी, ये देखो ये मेरा पीजीटी का ग्रुप है, ये देख सकते हो जेएसएससी पीजीटी टेस्ट, ऐसे मेरा काफी ग्रुप है।
तो जैसे यहाँ पे इस ग्रुप में मेरा 258 बच्चे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे, आप तो अपना टेस्ट दिए, आपको पता चला कि आप पास किए हो, फेल किए हो, अगर आप गलत क्वेश्चंस किए हो, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही था, वो सारा डिटेल्स वहां पे शो करेगा, ठीक है। साथ में मैं नेक्स्ट डे आपको ये भी शेयर करूंगा कि उस ग्रुप में कितना बच्चा था, उस बच्चा में से आपका पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पीजीटी का बच्चा है, आपको मैं डेमो दिखा रहा हूं, ठीक है। तो उस दिन जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे, ऑनलाइन टेस्ट दिए थे, उसका डेटा जो है मैं नेक्स्ट दिन शेयर करूंगा कि आपका पोजीशन इतना बच्चे में से कितना नंबर पे वो पोजीशन है, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपको देने के लिए टाइम बाउंड्री क्या है, इसका कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। मैं डेली बेसिस पे इवनिंग को, शाम को 6 बजे मैं क्या करूंगा, लिंक को ग्रुप में डाल दूंगा। आपको आपका टाइम के अकॉर्डिंगली इस टेस्ट को देना है, लेकिन ध्यान रखना है जब भी आप टेस्ट दोगे आपके हाथ में 3 घंटा टाइम सफिशियंट रहना चाहिए। अगर आपका मतलब जो भी टेस्ट हम लेंगे उसका सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी टाइमिंग फॉर्म है, जैसे ये वाला, ये आपका पेपर 3 का 1 to 5 का 3 घंटा का परीक्षा है, 200 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके का आपका सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए सामान्य ज्ञान सामूहिक से 50 क्वेश्चन हम पूछेंगे आपको, सामान्य विज्ञान से हम 75 क्वेश्चन पूछेंगे, विज्ञान एवं गणित से हम आपको 75 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये टेस्ट आपको देने के लिए क्या करना होगा, देखो ये टेस्ट आपको स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, ठीक है। अब इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, जो 1 to 5 का टेस्ट देंगे पेपर 3 का, उनका 5 डे 5 दिन तक उनका टेस्ट चलते रहेगा, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। 6 to 8 का जो टेस्ट देंगे पेपर 3 का, 5 दिन का टेस्ट होगा, 5 दिन में 5 टेस्ट मिलेंगे उनका, जिसका फी है 300 रुपीज। 6 to 8 का जो पेपर 4 का टेस्ट देंगे, 5 दिन का टेस्ट होगा उनका। और कौन कौन सा सब्जेक्ट का, ये जो हिस्ट्री, जो पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिनका है, उन्हीं का ये टेस्ट मतलब हो पाएगा पेपर 4 का, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। वैसे स्टूडेंट जो 6 to 8 में क्या करेंगे, पेपर 3 का भी देना चाहते हैं, पेपर 4 का भी देना चाहते हैं, तो दोनों मिला के कितना होता है, 600 होता है। 600 की जगह में उनको कितना पे करना है, अगर कोई दोनों एक साथ लेगा तो 500 रुपीज पे करना है। ऐसा कोई स्टूडेंट जो पेपर आपका 6 to 8 का स्टूडेंट है, लेकिन ओनली पेपर 3 का लेना चाहते हैं, तो उनको 300 में होगा, और ये भी इसका 300 में होगा, ठीक है। अगर आपको टेस्ट देना है, आप टेस्ट क्यों दोगे, देखो मैं जानता हूं कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन यह भी चीज है ना कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आपके सामने आज तुरंत आ चुका है। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जिसको भी आज तक नौकरी मिला है, वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से पढ़ाई नहीं किया है, मतलब आई मीन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि आज स्टूडेंट मतलब तैयारी स्टार्ट किया और 2 महीना के अंदर में 2 महीना का पढ़ाई से उसको नौकरी मिला, नहीं, आज तक हुआ ही नहीं है। जिसको भी आज तक नौकरी मिला हुआ है कोई भी फील्ड में, उसका बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके सामने ये मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा ये सिलेबस है, लेकिन ये जो चीज बड़ा सिलेबस है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। जितना भी सीटेट परीक्षा देने दिए हुए हैं, सबके साथ सेम है, सबको इक्वल टाइम मिल रहा है। लेकिन अब इसमें नौकरी किसको मिलेगा, जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस एग्जाम पे ऐसा कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं है जो कि आपका सामने आज तुरंत न्यू मतलब पैदा हुआ है, एक भी टॉपिक नहीं है न्यू है, आप ऑलरेडी इसके बारे में नोन हो, आप जानते हो। तो वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका इसमें काम में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मेरा पेपर 4 का नोट्स लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, ये जो नोट्स है ये आपका पेपर 4 का है, ये ध्यान रखना है। 6 to 8 का पेपर 4 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का अगर कोई नोट्स लेना चाहता है, एनसीईआरटी बेस्ड उसको नोट्स मिलेगा, जिसका फी है 1 टाइम 500 रुपीज। इसका इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, 6205 60006881545302243, ठीक है। इस ग्रुप में, यानी कि हम आपको दिखा दे थोड़ा सा कि जिस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे, उस ग्रुप में ऑलरेडी ये तीनों चैप्टर को मिला के ना ऑलरेडी 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से मैं 60 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाल चुका हूं, यानी कि 90% से भी ज्यादा हम नोट्स दे चुके हैं। ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट पे 100% अगर आप कवर करने की कोशिश करोगे तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे, जरूरत नहीं है। 70% भी अगर आप टारगेट रखोगे ना, मैं तो 90% का आपको कंटेंट दे दिया हूं, अगर आप 70% भी टारगेट रखोगे हर एक सब्जेक्ट को इक्वलिटी देने के लिए, फिर भी आपको अच्छी तरीके से पास हो जाओगे और नौकरी भी हो जाएगा, ठीक है। जो नोट्स लेना चाहते हैं, देखो मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये मेरा जेटेड मेंस का हिस्ट्री का आपका ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में आपको इसी तरीके से पीडीएफ मेरा डाला हुआ है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स का डाला हुआ है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के 65 या 66 चैप्टर है। 60 चैप्टर का नोट्स मैं ऑलरेडी डाल के रखा हूं, जो कि 90% से ऊपर है। 90% भी कवर करोगे ना तो नौकरी हो जाएगा, 100% कवर करने का कोशिश करोगे तो फिर फंस जाओगे। मैं कुछ दिन पहले एक पूल करवाया था कि मेरा नोट्स किस तरीके का है, क्योंकि 500 रुपया का नोट्स है ना, मार्केट पे तो 4-5 हजार का नीचे नोट्स मिलता नहीं है। ये चीज आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये टू जेड स्टडी क्या दे रहा है कि 500 रुपया में दे रहा है। तो ये आपके लिए देखो, यहाँ पे आपको मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे ही एक पूल करवाया था कि आप लोगों को जो जेटेड मेंस का एसएसटी का नोट्स, जो नोट्स मैं आपको आप लोगों को मिला हुआ है वो नोट्स कैसा है। एक मैं पूल करवाया था कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 97% स्टूडेंट्स लिखा है कि बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल, 3% लिखा है कि बेकार, 3% तो रहेंगे एक्सेप्शनल रहते हैं। आप 100% आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। इन द सिमिलर वे पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो तो देखो देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो आपको मैं आपको दिखा दूं कि ये है पॉलिटी। देखो ये है मेरा पॉलिटिकल का ग्रुप, जेटेड मेंस 2000 से ये पॉलिटिकल देख सकते हो। यहाँ पे भी वही टॉपिक वाइज यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसका भी आप देख सकते हो फीडबैक क्या है बच्चा का, 96% बच्चा लिखा है कि अच्छा है, ठीक है। देखो ये है ज्योग्राफी का जेटेड मेंस का, आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी बेस्ड डाला हुआ है। देख सकते हो 96% स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि अच्छा है। तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि मेरे से लेना है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो तो आप कोई भी बड़े कोचिंग से, बड़े बड़े कोचिंग है 5-6 हजार वाला, वहां पे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, अब ये टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका डे बाय डे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होते रहेगा। पेपर 3 का हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं कि अभी 10-15 दिन में करोगे क्या। बहुत बड़ा खेल है इसमें, मतलब सिलेबस इतना बड़ा है। इस बुक को जरूर खरीदना। ये कौन सा बुक है, ये बुक है आपका जेएसएससी का, आज तक जितना एग्जाम हुआ है वो सारे का क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आप बोलो कि इस बुक में क्या क्यों क्यों लें हम। देखो, अगर हम लोग पेपर 3 का देखते हैं, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर पे चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8, दोनों का मैं बता रहा हूँ, हेडेक वाला सिलेबस यही है। इसमें से कोई एक सिंगल मतलब सिंगल नहीं है, मतलब टॉपिक नहीं है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग मान लें कि रीजनिंग, रीजनिंग हो चाहे झारखंड जीके हो, आपका कंप्यूटर का हो चाहे आपका सामान्य विज्ञान हो, आपका सामान्य ज्ञान का हो, कोई एक एक टॉपिक नहीं है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब टोटल मान लो 7-8 क्वेश्चन आएगा झारखंड जीके से, झारखंड जीके से, तो क्या हम झारखंड जीके के 10 क्वेश्चन के लिए पूरा पूरी मोटा का जो 10,000 क्वेश्चन रहता है उस बुक को लेके बैठ जाए, नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमको वही क्वेश्चंस को अरेंज करना है जो क्वेश्चंस मेरा ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप का बुक जो भी लोगे उसमें मान लो कि आपका 20 गो सेट है, उस 20 सेट में से आपका अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो आपका 2000 क्वेश्चन हो रहा है। 2000 में से डेफिनेटली 400 या 500 ऐसा झारखंड जीके का क्वेश्चन होगा जो ऑलरेडी उस क्वेश्चंस के अंदर पे है। तो आपको सबसे पहला, आप 10,000 से सबसे पहला जो स्टेप 500 में फिल्टर लगा लिए कि ये 500 को हमको पढ़ना है 10,000 के जगह में। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 10,000 पढ़ने के लिए तो पढ़ो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो टाइम है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। तो मिनिमम इतना तो करके जाना जरूर कि जो भी क्वेश्चंस आज तक जेएसएससी पूछा हुआ है झारखंड जीके का आपको इस बुक में मिल जाएगा, रीजनिंग जो पूछा हुआ है इसमें मिल जाएगा, मैथ्स जो पूछा हुआ है इसमें आपको मिल जाएगा। मैं पेपर 3 का बात कर रहा हूँ, मैथ ऑनर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका जितना भी ये जो है आपका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, जो आपका साइंस वाला पार्ट हो, आपका एसएसटी वाला पार्ट हो, सारे को आप यहाँ से फिल्टर लगा के इसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है आपके पास में कि विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम आप इसको क्लियर कर पाओगे। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें कि आपका जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कोई भी कोने से आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस ही आपको हमेशा काम में आता है। कोई अगर मान लीजिए लॉन्ग टाइम से पढ़ाई छोड़ा हुआ है, अब सोचा कि मैं जेटेड एग्जाम पास कर जाऊंगा यही 15 दिन पढ़ के, तो आई थिंक ये पॉसिबल लो है, बहुत प्रोबेबिलिटी लो रहेगा उस टाइप का स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने का। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टाइम से पढ़ाई छूटा हुआ, ये रियलिटी है भाई। लेकिन जो कंटिन्यू है, जो बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके डेफिनेटली उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेरा टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वहां पे जाके ऐड हो जाना। क्योंकि 2016 का फिजिक्स और फिजिक्स मैथ और पेपर 1 का मैं नोट्स और जो क्वेश्चंस पेपर है टीजीटी का वो डाल के रख दिया हूं, क्योंकि टीजीटी का जो सिलेबस था 2016 का वही सिलेबस आपका है, ठीक है। साथ में 1 to 5 का भी ये देखो, 1 to 5 का पेपर 2 का भी नोट्स मैं वहां पे डाल के रखा हूँ, ठीक है। ये नोट्स हमको फ्री में मिल गया था बोल के हम बच्चे को भी फ्री में
दे दिए। तो इसको लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप, वहाँ पे आपके जैसा 5,000 बच्चा ऑलरेडी एडेड है, उस ग्रुप में जाके ऐड हो जाना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सबसे जो डाउट वाला, जो क्वेश्चंस वाला, हाँ और एक चीज, मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसमें जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे भी आपका पेपर 3 का मैं काफी वीडियोस जो है ना वो बना के ऑलरेडी मैं डाल के रखा हुआ हूँ, जाके उन वीडियोस को देखना। अब देखो, हाँ ये कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे 47 वीडियोस है आपका, आज भी मैं यहाँ पे वीडियो डाला हूँ। तो अब सबसे क्वेश्चन से आता है कि एग्जाम को लेके, ये देखो ये 48 वीडियोज है, ये मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है पूरा पेपर 3 का, जाके देखना। अब देखो, अब इसमें जो सबसे क्वेश्चन जो आपका आ रहा है सबका दिमाग पे कि क्या फरवरी में एग्जाम हो सकता है। देखो, जेएसएससी का जो एक्टिवनेस से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये परीक्षा ले लेगा। क्यों? अगर नहीं ले पाएगा तो काम, फिर इलेक्शन आ जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे एक तो बिग बीच में एक तो चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? कि फरवरी का 6 तारीख से आप लोगों का जो +2 का जो एग्जाम होने वाला है, तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट जो कि 12th का परीक्षा लेता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो मेंस का परीक्षा लेगा जेएसएससी। मैं भी, दोनों तो गवर्नमेंट बॉडी है, तो मैं भी कोई रिलेट होगा ये लोग सीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एग्जाम है आपका 12th का, और ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहां पे आपका मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स आपका पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसका तो एग्जैक्ट आंसर किसी के पास में नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी अगर आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन लगाओगे ना, तो कोई एंगल से नहीं लगता है कि परीक्षा हो पाएगा बोल के। लेकिन ये हो पाएगा, अब जो प्रोबेबिलिटी है ना 1% आ चुका है, क्योंकि नोटिस भी आ चुका है। जो रियलिटी है, जो डेटा दिखता है, उसके ऊपर में हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। अगर जेएसएससी बोल दिया है कि परीक्षा होगा, तो माइंडसेट रखो कि 99.99% आपका परीक्षा हो जाएगा फरवरी का मंथ के अंदर पे। मैं भी कि 10 तारीख ना हो, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, वटेवर जो भी, बट फरवरी के अंदर पे आपका परीक्षा हो रहा है, ये तय है। देखो, अब शिक्षक नियुक्ति नियमावली का जो बना हुआ है, अभी तक उसका जो पीडीएफ है ना वो सर्कुलेट नहीं हुआ है। मैंने काफी गवर्नमेंट का वेबसाइट भी मैं चेक किया था, वहां पे भी अभी तक नहीं आया हुआ है। तो जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का थ्रू से जो भी पता चला है मुझे, कि वहां पे एनआईएसओ को इनवैलिड किया गया है। पता नहीं ये बात कितना कितना सही है, मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि अभी तक मेरे पास में भी उसका पीडीएफ नहीं आया हुआ है। तो लेकिन अब यहाँ पे दूसरा चीज है, सॉरी एनआईएस बोल रहा हूँ, बीएड वालों को, सॉरी, एनआईएसओ को इनवैलिड नहीं के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। वहां पे ये मेंशन है कि बीएड वाले को 1 to 5 से रिमूव किया गया है, ये मेंशन है। तो इसमें अभी ये चैलेंज हो जाएगा कि अगर मान ली शिक्षक नियुक्ति नियमावली बोल रहा है कि 1 to 5 से बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, लेकिन इसमें तो रियलिटी में 1 to 5 तो बीएड वाले तो 1 to 5 डाल रहे हैं। तो ये एक ठो डिस्टर्बनेस है। इसके ऊपर में सरकार और जेएसएससी जो भी डिसीजन लेंगे, वो तो आपको और हमको पूछ के नहीं लेगा, बट अल्टीमेटली जो भी होगा इसका क्लियरिटी आ जाएगा। लेकिन ये डिस्प्यूट है जो नियमावली और वैकेंसी में 1 to 5 बीएड जो है वो नहीं है एज पर नियमावली। लेकिन इसमें भी दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नियमावली बना हुआ था जिस समय, उस समय था, उस नियमावली के तहत में परीक्षा लिया जा रहा है, 2024 का तहत नियमावली के तहत में परीक्षा नहीं हो रहा है। ये भी एक तो लॉजिक है, ठीक है। तो मिला जुला के कि आपका जो काम है अभी भाई, दिल लगा के तैयारी करते रहो। जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी आपका बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है आपका, उसका यूटिलाइज करके ही आपको नौकरी मिलेगा। आपको कितना आता है ये चीज अगर आप जॉज करना चाहते हो, तो इस टेस्ट सीरीज पे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लास्ट क्वेश्चन रहता है कि अगर आप मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, क्या नाम है, और आपका 1 to 5 या 6 to 8 का किसका तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।